दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, जो कि फर्स्ट पार्ट है। और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड क्या होता है, इसका प्रक्षेप कैसे बनाते हैं, इसकी स्थितियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड होता है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के जैसा ही होता है, बस इसमें कुछ थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कि इसमें एक्सिस होता है यानी अक्ष, और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में नहीं होता है। ठीक है, इसमें प्रिज्म या पिरामिड, प्रिज्म या पिरामिड की में होता है। ये प्रिज्म क्या होता है, जैसे कि कोई ऐसा चतुर्भुज है, ठीक है, इसका केंद्र बिंदु वो होता है। तो यदि इसकी जो सारी फलक है यदि एक जगह पर आकर मिलती है तो वो पिरामिड होगा। यदि एक जगह आकर नहीं मिलेंगी तो उसको प्रिज्म कहा जाता है। जैसे कि ये इस स्थिति में हो, यानी कि अलग अलग है फलक, तो ये प्रिज्म होगा। यदि ठीक इसी को ऐसे हो जाए तो ये क्या होगा, पिरामिड हो गया। ठीक है, प्रिज्म और पिरामिड। ठीक, और दूसरा ये एक्सिस हो गया, प्रिज्म पिरामिड हो गया। और इसमें डबल आर्म्स होते हैं, क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पे ए बी सी ये डी है, तो इसका क्या होगा 1 2 3 4, यानी इसमें एक ही कोण का क्या होगा, डबल आर्म होता है। ठीक है, हम किसी भी सॉलिड बोले किसी स्थिति का जो था इसको हम भुजा कहते थे, लेकिन इसी भुजा को हम इसमें फलक कहा जाता है, भुजा न कहकर फलक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बनाने के लिए इसकी जो भी स्थिति है, यानी कि जो आकृतियां होती हैं, जो सॉलिड है वो कौन कौन सी स्थिति में रखी जाती हैं, यानी चतुर्थांश में रखे जाते हैं ना, तो कौन कौन से चतुर्थांश में रखे जाते हैं, किस तरह से रखे जाते हैं, उनका एक एक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ जो हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में भी उसी ठोस का, यानी उसमें प्लेन होता था, उसमें ठोस होगा, और उसी ठोस का हम उस स्थिति में, यानी कि वह जो ठोस है वह चतुर्थांश में किस प्रकार से रखा गया है उसको देखते हुए उसका प्रक्षेप बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सी स्थितियां होती हैं, और सबसे पहले स्थिति है ये कि यदि कोई ठोस का अक्ष, यदि किसी ठोस का अक्ष ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत है तथा क्षैतिज तल के समानांतर हो, यानी कि यदि कोई ठोस है जिसका जो अक्ष है उस ठोस का अक्ष ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत है और क्षैतिज तल के समानांतर हो। ठीक है, अब बोल रहा है कि आधार की एक कोर क्षैतिज तल के समानांतर, और जो वो ठोस है उस ठोस का जो आधार है, वो ठोस की जो आधार है उसका एक कोण यानी कि कोण है, उस ठोस के आधार का एक कोना क्षैतिज तल के समानांतर या किसी कोण पर झुकी हुई हो, तो उस स्थिति में उस ठोस का प्रक्षेप हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, इस चीज को हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि उसका प्रक्षेप हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन है, एक 40 mm व्यास के बेलन का प्रक्षेप खींचो जो भूमि पर इस प्रकार से लेटा हुआ है कि इसकी अक्ष ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत है तथा इस अक्ष की लंबाई 55 mm है। ठीक है, बेलन कैसा होता है, तो बेलन ऐसे बनाते हैं और यहाँ पे ऐसे होता है और यहाँ पे होता है, इसको कहते हैं हम बेलन। ठीक है, बोल रहा है कि बेलन का प्रक्षेप बनाना है जिसका व्यास 40 mm, यानी कि जो है इसका जो व्यास है वो 40 mm है। ठीक है, भूमि पर इस प्रकार से रखा हुआ है, यानी कि जो ग्राउंड लेवल है उस पर इस तरह से रखा गया है कि जो उसकी अक्ष है, यानी कि जो इसका जो इन दोनों के बीच में जो अक्ष होता है, अक्ष ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत, यानी कि जो VP है इससे लंबवत है, और इस अक्ष की लंबाई 55 mm है। लंबवत है और इसकी लंबाई कितनी है, 55 mm है। ठीक है, तो इसका प्रक्षेप बनाना है। ठीक है, देखिए इसमें बोला था कोर, चूंकि इसमें कोर नहीं होते हैं इसलिए इसमें कोर की बात नहीं की गई है। और कोण पर झुकाव, जब कोर ही नहीं हो तो वो झुकेगा कैसे, इसलिए ये क्वेश्चन में हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।
बेलन, ठीक है, बेलन की आकृति ऐसी होती है, ठीक है, व्यास 40 mm, ग्राउंड लेवल पर लेटा हुआ था, ठीक है, फिर बीपी से लंबवत और अक्ष 55 mm है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी प्रक्षेप यानी कि कोई भी चाहे ठोस हो या प्लेन हो या कोई भी ऑर्थोग्राफी हो या फिर कोई भी चीज होता है, उसका प्रक्षेप बनाने के लिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट तय करते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट है। यदि इसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं या कुछ भी नहीं दिया हुआ होता है तो हम थर्ड ऑर्डर बनाते हैं। यानी थर्ड ऑर्डर क्या होता है, ऐसे होता है, ये होता है हमारा HP और ये होता है हमारा VP, ये होता है XY, यानी XY के ऊपर HP और XY के नीचे VP, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले XY रेखा लेंगे, ऊपर HP और नीचे VP, ठीक है। बोल रहा था कि ये जो बेलन वो ग्राउंड लेवल पर है, ग्राउंड लेवल पर लेटर रहेगा तो ऐसा ही दिखेगा, गोल, ये जो गोला आकृति के ये दिखाई देगा। तो सबसे पहले ग्राउंड लेवल पर लेंगे यहाँ, और यहाँ से 40 से यहाँ से एक अक्ष दिया था ना, अक्ष इसका जो मिडिल पॉइंट होता है इसको कहते हैं अक्ष, ठीक है। तो ये हमारे केंद्र O मानते हैं, डबल O, और यहाँ से हम 40 mm व्यास, ये जो है हमारे 40 mm व्यास का एक व्यास बनाएंगे, यानी कि गोलाकार बनाएंगे, जिसका नाम होगा A/1 दोनों पर डैश होगा, B/2 दोनों पर डैश होगा, C/3 दोनों पर डैश और D/4। ये डबल क्यों? क्योंकि जो बेलन है ये जो है ये ठोस है, यानी कि एक सिरा ये और एक ये, यदि A ये होगा तो ये क्या होगा, B ये होगा 1 या B जो ही मान लें, यानी कि दो इसके तल हैं, एक ये और एक ये, यानी कि ऐसा ही जो गोलाकार ऐसा है ठीक उसके पीछे है, जो कि इसको दर्शाता है कि ये A है और उसके जो ठीक पीछे है इसी बिंदु पे वहां उसको 1 दिए गए हैं नाम। तो A/1, B/2, C/3, D/4। चूंकि ये BP में है इसलिए इस सब पे डैश कर देंगे, ठीक है। इसका केंद्र यहाँ पे होगा, ठीक है, जो बीच का केंद्र है उसको O नाम देते हैं, O, और जो उस साइड का है उसको O डैश, ठीक। अब इसका प्रक्षेप ले जाएंगे ऊपर, इसका प्रक्षेप ले जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे A/1 है तो सबसे पहले A, तो A, B, यहाँ से B, फिर यहाँ से C, तो C इसी पे जा रहा है तो इसी पे ओवरलैप हो जाएगा तो A/C हो जाएगा, फिर यहाँ से D जाएगा तो यहाँ पे D, ठीक है। और फिर 1 है तो 1, 2, 3, 4, यानी कि यह हो गया हमारा, इसको हम मिला देंगे और इस चीज को हम इस एक्सिस का जो भी होता है उसका ऐसे करके इस रेखा में उस एक्सिस को दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा A/1, 2, 3, 4, ये हो गया हमारा सेकेंड। इसके जो पीछे का पोर्शन है जो गोलाकार था उसको ये हो गया और ये फ्रंट वाला हो गया, इसको हम कहते हैं प्लान, और ये होता है एलिवेशन। क्यों? क्योंकि VP में है तो एलिवेशन और HP में है तो प्लान। इसका हिंदी नाम अनुविक्षेप और एलिवेशन का हिंदी नाम सम्मुख दृश्य होता है, ठीक है। अब इसको हम डायमीटर या जो भी इसकी जो दूरियां होती है उसको दिखा देते हैं। इस यहाँ से इतनी दूरी कितने है 40 mm, और यहाँ से इसकी 55 mm अक्ष, क्योंकि अक्ष 55 mm है तो ये 55 mm होगा सब, तो इसको हम दिखा देंगे और लास्ट में लिख देते हैं ऑल डायमेंशन इन mm, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा स्थिति में, यानी कि दूसरी स्टेज क्या होता है, इसका सेकेंड पार्ट। जैसे कि दूसरी स्थिति यह होती है कि यदि ठोस की अक्ष क्षैतिज तल के लंबवत हो तथा ऊर्ध्वाधर तल के समानांतर हो, यानी कि जो ठोस है वो HP से लंबवत और VP से समानांतर हो, ठीक है, और आधार की एक कोर ऊर्ध्वाधर तल के आधार की एक कोर यानी कोना ऊर्ध्वाधर तल VP के समानांतर हो या झुकाव पर हो, यानी कि झुकाव पर हो, तो उसका प्रक्षेप कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 30 mm आधार भुजा, 30 mm आधार भुजा तथा 60 mm अक्ष के एक पंचभुजाकार। हेलो दोस्तों,
जैसा ये क्वेश्चन है 30 mm आधार भुजा, यानी कि जो भी है आधार भुजा तथा 60 mm अक्ष के ना ठीक तरह। हेलो दोस्तों, जैसा क्वेश्चन है 30 mm आधार भुजा तथा 60 mm अक्ष के पंचभुजाकार सूचीय स्तंभ पिरामिड का प्रक्षेप बनाइए। यानी कि एक पंचभुजाकार एक पिरामिड है, यानी सूचीय स्तंभ है। पिरामिड का मतलब ये होता है कि जैसे पंचभुजाकार है तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, और इसका अक्ष बीच में होगा, कहीं भी हो। यानी कि किसी भी पिरामिड वही होता है जिनकी सभी अक्ष से क्या हो, ये फलक जो एक जगह पे मिलती है। यानी कैसे, ठीक है, इसकी सारे फलक क्या होते हैं, एक जगह पर आकर मिलती हैं, जिसको पिरामिड कहते हैं। यदि एक ही जगह पर ना मिल करके ये कहीं अलग अलग ऐसे होते हैं, ये कहीं अलग अलग ऐसे होते हैं, इसको हम प्रिज्म कहते हैं और इसको पिरामिड कहते हैं। ठीक है, यानी कि सूचीय स्तंभ पिरामिड का प्रक्षेप बनाना है, यानी कि ये इस स्थिति में, यानी कि सारी फलक क्या एक जगह पर आकर के मिल रही है। तो जिसका आधार भूमि पर इस प्रकार से स्थित है, यानी कि जो इसका आधार है ये वो इस प्रकार से स्थित है कि आधार की एक कोण, यानी कि जो इसका एक कोना है, यानी पंचभुजाकार है तो इसकी जो एक कोना है वह ऊर्ध्वाधर तल यानी कि VP से समानांतर है, और ऊर्ध्वाधर तल यानी VP से ही पीछे है। कितने पीछे, 20 mm पीछे है। ठीक है, क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि एक पंचभुजाकार पिरामिड है जिसका आधार की लंबाई जो है 30 mm और अक्ष यानी कि इसको जैसे बोलते हैं, इसका जो अक्ष है वो 60 mm का है, और इसकी सभी भुजा एक जगह पर आकर मिल रही इस स्थिति में, इसलिए यह पिरामिड है। ठीक है, और इसका जो आधार है वो इस तरह से भूमि पर है, भूमि यानी कि ग्राउंड लेवल पर है, कि इसका एक कोना, इसका जो आधार के एक कोना है वो ऊर्ध्वाधर तल के समानांतर यानी VP से समानांतर और VP से 20 mm पीछे है। तो इसका प्रक्षेप बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि इसका प्रक्षेप कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, पंचभुजाकार पिरामिड, पंचभुजाकार पिरामिड कैसा होता है, ऐसे होगा, ऐसे। ठीक है, ये हमारा पंचभुजाकार पिरामिड तभी होगा जो बीच में क्या होगा, ऐसे आकर इसकी सभी भुजाएं मिल जाती हैं। ठीक है, ये पंचभुजाकार पिरामिड था। फिर आधार, उसके उधार भुजा जो थी 30 mm की थी, अक्ष 60 mm था, ग्राउंड लेवल पे स्थित था उसकी। ठीक है, बीपी के समानांतर था। क्या, आधार का जो एक कोना था, ये जो आधार का ये एक कोना बीपी से समानांतर था। ठीक है, बीपी से 20 mm पीछे। ठीक है, तो जैसा कि हम बताए थे कि किसी भी चीज का बनाने से पहले उसका कोऑर्डिनेट तय करते हैं, तो यहाँ बता रहे हैं हमें कि 20 mm पीछे, यानी कि ऐसे होता था पीछे, ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन चूंकि इसमें बनता नहीं है तो देखिए इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, ऐसे होता है। ये होता है हमारा HP और ये होगा हमारा VP। ठीक है, तो इसका क्या होगा, HP अपन VP, HP अपन VP XY ले लेंगे। लेने के बाद बोला है कि आधार का कोना एक समानांतर है, यानी कि VP था तो HP से समानांतर है, तो सॉरी VP से समानांतर है तो HP में चल जाएगा। तो HP से समानांतर है, समानांतर पर 30 mm भुजा से कितना ऊंचा, तो 20 mm ऊंचाई पे, क्योंकि ये भी दूरी क्या होगी, HP में चली जाएगी। तो HP में सबसे पहले यहाँ से लेंगे, 20 mm ऊपर जाएंगे और जाने के बाद 30 mm का सबसे पहले आधार ले लेंगे। ठीक है, लेने के बाद 30 mm से लेकर के इसका पंचभुजाकार, इसे कैसे कट करके प्रकार से पंचभुजाकार बनाते हैं। ठीक है, बनाने के बाद इन सभी का केंद्र O एक जगह मिलाते हैं, और मिलाने के बाद इसका प्रक्षेप गिराते हैं कहाँ, ग्राउंड लेवल पे। तो यहाँ से आएगा A, यहाँ पे A डैश हो जाएगा, यहाँ से B डैश
सी डैश डी और ई। चूंकि यहाँ पे एस पी है तो इसलिए इस पे किसी पे डैश नहीं लगा हुआ है, और ये बीपी में है तो इस पे सब पे डैश लगा हुआ है। ठीक है, ये पिरामिड लिखा हुआ है, यानी कि सभी भुजाएं क्या होगी, एक जगह पे आकर मिलेंगी। तो यहाँ पे है, सबसे पहले ए जाएगा, ए, फिर बी, सी, डी और ई। ठीक है, ये अक्ष में ये इसका अक्ष ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, इसकी दूर कितना ऊंचा मिलाएंगे, ये 60 mm, क्योंकि अक्ष कितना दिया था 60 mm। यहाँ से इसकी दूरी 60 mm, 20 mm और इसकी लंबाई कितनी थी 30 mm। ठीक है, इसको हम इसमें भुजा ना करके क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। सॉलिड में इसको फलक कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, यानी कि तीसरी स्थिति में इसका प्रक्षेप कैसे बनाते हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों, जैसे कि चौथी स्थिति है, यदि ठोस का अक्ष क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तलों के समानांतर है, यानी कि जो ठोस है उसका जो अक्ष होता है वह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तलों के जब समानांतर की स्थिति में हो तो उसका प्रक्षेप कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये चौथी स्थिति में हम पढ़ते हैं और इस चीज को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है 25 mm आधार भुजा, 25 mm आधार भुजा तथा 60 mm अक्ष का षष्ठ भुजाकार प्रिज्म का प्रक्षेप बनाइए। उसमें पिरामिड बोला था और इसमें प्रिज्म बोला है, यानी कि एक षष्ठ भुजाकार, यानी कि एक ऐसा प्रिज्म है जिसकी भुजाएं 6 है, यानी षष्ठ भुजाकार है। उसके आधार भुजा 25 mm लंबाई है और अक्ष की लंबाई 60 mm है। ठीक है, इसका एक आयताकार फलक, यानी कि जो षष्ठ भुजाकार प्रिज्म है उसका एक फलक है, यानी कि उसके बहुत से फलक होते हैं, 6 हो गए, और उस 6 में से एक आयताकार फलक, यानी कि उसका क्या आयताकार है फलक, भूमि पर इस प्रकार से है स्थित है कि इसकी अक्ष क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तलों के समानांतर है। ठीक है, क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि एक षष्ठ भुजाकार प्रिज्म है जिसकी आधार भुजा की लंबाई 25 mm, अक्ष की लंबाई 60 mm है, और उसका प्रक्षेप बनाइए, यानी बनाना है, जिसका एक फलक, यानी उसकी जो एक फलक है वो आयताकार है और भूमि पर इस तरह से रखी गई है कि उसका अक्ष क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तलों से समानांतर है। ठीक है, तो इसका प्रक्षेप कैसे बनाएंगे इस चीज को हम आगे देखते हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो क्वेश्चन में दिया था एक षष्ठ भुजाकार है जिसकी आधार भुजा 25 mm है, अक्ष 60 mm, आयताकार फलक जो है वो GL में स्थित है। ठीक है, अक्ष HP और VP दोनों से समानांतर है, तो इसका प्रक्षेप बनाइए। सबसे पहले एक सही रेखा लेंगे, HP अपॉन VP थर्ड कोऑर्डिनेट लेने के बाद ये हमारा GL हो जाएगा, ग्राउंड लेवल। बोला था कि SP में स्थित है इसका फलक, तो ये हमारा एक आयताकार फलक हो गया, और यहाँ जिसके जो 25 mm है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक षष्ठ भुजाकार बनाएंगे जिसका केंद्र बिंदु O यहाँ होगा, और लेने के बाद यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको प्रक्षेप ले लेते हैं। ठीक है, ले जाने के बाद इस यहाँ से इस हो जाएगा, तो इसका 1 A1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 O/O'। ठीक है, ये सब डैश में होंगे जो कि VP में है। इसका प्रक्षेप जब ले जाएंगे तो A है तो A, फिर 1 तो इसके ठीक ऊपर 1, फिर B 2 है तो ऊपर 2, C फिर 3 तो ऊपर 3, ठीक, 4 5 6 हो जाएगा। इसकी दूरी लिख देंगे 25 mm। ये हमारा केंद्र है, तो केंद्र ऐसे डिनोट करते हैं जैसे कि बताए थे, ऐसे एक बड़ा एक छोटा फिर एक बड़ा होता है। ठीक है, लेने के बाद ये दूरी कितनी है, ये कहाँ कितना ऊपर जाएगा, तो 60 mm। क्यों, क्योंकि ये अक्ष की लंबाई कितनी दी है 60, यानी कि 60 mm, और यहाँ पे लिख देंगे 60 mm। अब ये बोला था कि जो ये HP और VP दोनों से समानांतर है। ठीक है, तो इस चीज का जो प्रक्षेप है, इसका फलक है, इसको समानांतर दिखाना पड़ेगा, तभी तो ये समानांतर होगा। तो इसका प्रक्षेप ले जाएंगे, ये E/5 D/4। ठीक है, E/5 D/E,
डी बाई ई क्यों? क्योंकि एक दो यानी कि ये एक अलग आयताकार है, एक ये अलग है और एक ये अलग है। ठीक है, तो इसका ले गए डी बाई ई और इसका 4/5। फिर इसका ई और सी और एफ है तो सी बाई एफ 3/6 और ये ए बी तो बी बाई ए और 2/1। क्यों? क्योंकि इस तरह से देखते हैं, इधर से देखा जा रहा है। ठीक है, अब उसी तरह इसका लेंगे, इसको कहाँ से देखेंगे? 1 है यहाँ से ऐसे प्लान ऊपर से देखते हैं और इसको फ्रंट से। तो देखिए इसको ले जाएंगे ऐसे, देखिए 1 के साथ यहाँ से 6, ठीक, ई बाई 5 5/1, ओ डैश डी बाई बी 4/2 सी और 3। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लान जिसको अनुविक्षेप कहते हैं। ये हो गया हमारा सम्मुख दृश्य यानी कि एलिवेशन। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा आज फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का।